गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने कृत्य विवरण के बारे में अध्ययन किया। कृत्य विवरण किसे कहते हैं और उसका क्या प्रारूप होता है। आज अपन देखेंगे कि एक अच्छे कृत्य विवरण की क्या विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे कृत्य विवरण में निम्नांकित विशेषताओं का पाया जाना आवश्यक होता है, जैसे उपयुक्त शीर्षक, एप्रोप्रिएट टाइटल। कृत्य विवरण का शीर्षक इस प्रकार का होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कर्मचारी से किन प्रमुख बातों की अपेक्षा की जाती है। यानी उपयुक्त या अच्छे शीर्षक के आधार पर ही एक कृत्य को अन्य कृत्यों से सरलतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। व्यापक कृत्य सारांश, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब समरी। कृत्य सारांश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उससे कार्य का स्पष्ट परिचय प्राप्त हो सके। कृत्य सारांश कृत्य क्षेत्र का परिचय मात्र होता है, परंतु इससे यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि अन्य कृत्य उससे किस प्रकार तथा किस सीमा तक पृथक हैं। तो इसके आधार पर ऐसी तुलना करने में सरलता उत्पन्न होनी चाहिए। यानी इस प्रारूप में जब ये सारे विवरण दिए जाते हैं तो किसी भी कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, कृत्य हैं, उनका स्पष्ट विवरण और कौन कौन से कृत्य उसको दिए गए हैं इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि उनके अंदर कार्यों के अंदर उसके अंदर अंतर किया जा सके। विवरण की पूर्णता, विवरण की पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्रिप्शन। संपादित कार्य का विवरण न अधिक विस्तृत हो, न बहुत अधिक संक्षिप्त हो, परंतु विवरण का जो स्पष्टता की दृष्टि से पूर्ण होना आवश्यक है। तो इसलिए प्रमुख सहायक एवं आनुषंगिक कार्यों का विवरण इस प्रकार दिया जाए कि पूर्णता के गुण की पूर्ति कर सके। जैसा कि पहले अपन ने देखा कि किसी भी कृत्य विवरण के अंतर्गत शीर्षक है, उसके कार्य हैं, उसके जो आनुषंगिक कार्य, सहायक कार्य, तो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले पूरे कार्यों का अच्छे से विवरण दिया हुआ होना चाहिए। इसके अंदर लोचपूर्णता, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। कृत्य विवरण में लोच का गुण आवश्यक है, क्योंकि भावी परिवर्तनों के मार्ग को खुला रखने के लिए कृत्य विवरण में पर्याप्त लोच रखी जानी चाहिए कि भविष्य के अंतर्गत उसमें परिवर्तन भी आसानी से किया जा सके। फिर कुछ अन्य विशेषताएं हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कृत्य विवरण में कृत्य का संगठनात्मक संबंध, प्रदत्त तथा प्राप्त पर्यवेक्षण, कृत्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण और कार्य अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कृत्य की विभिन्न क्रियाओं में लगने वाला समय भी निश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यक योग्यताओं का भी स्पष्ट विवरण होना चाहिए। तो ये मुख्य विशेषताएं कृत्य विवरण जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत पाई जानी चाहिए, ताकि उसके आधार पर कर्मचारी के कार्यों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर उनमें परिवर्तन करना है या नहीं करना है, तो उनको और अधिक उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। फिर इसी से जुड़ा है आगे कृत्य विशिष्टता, जॉब स्पेसिफिकेशन। कृत्य विशिष्टता क्या है? कृत्य विशिष्टता विवरण कृत्य विवरण से ही उत्पन्न होता है और इस विवरण में कृत्य विवरण में वर्णित कृत्यों के अनुसार कर्मचारी से अपेक्षित शारीरिक एवं मानसिक गुण, आवश्यक अनुभव तथा योग्यताओं का वर्णन किया जाता है। जैसे इसके लिए फिलिपो ने कहा है कि कृत्य विशिष्टता किसी कृत्य को ठीक प्रकार संपन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकृत मानवीय योग्यताएं हैं, कि एक व्यक्ति जो कार्य करता है तो उस कार्य के प्रति उसमें कौन सी सामान्य योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं के आधार पर वो अपने कार्यों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करता है, निष्पादित करता है। तो डेल योडर ने भी कहा है कि कृत्य विशिष्टता वांछित कर्मचारी के प्रकार का वर्णन है एवं उन कार्य अवस्थाओं का उल्लेख है जिनका कृत्य निष्पादन में सामना करना पड़ता है।
तो इस प्रकार से वांछित कर्मचारी के प्रकार का वर्णन, उससे अपेक्षित कौशल, अनुभव, प्रवृत्ति आदि के संदर्भ में किया जाता है। कृत्य विशिष्टता, जॉब स्पेसिफिकेशन शब्द का उपयोग कृत्य के लिए व्यक्तिगत विशेषताओं के निर्धारण के लिए किया जाता है। कृत्य के जो निष्पादन के लिए कर्मचारी में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जिससे उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त कार्य पर लगाया जा सके, तो ये कृत्य विशिष्टता इसका प्रमाप निश्चित करती हैं। कृत्य विशिष्टता में जो सम्मिलित की जाने वाली बातें हैं तो वो क्या है? कृत्य विशिष्टताएं कृत्य विवरण में ही अंकित की जा सकती हैं, परंतु प्राय यह कृत्य विशिष्टता कृत्य विवरण से अलग ही तैयार किया जाता है। कृत्य विशिष्टताएं प्राय वर्णनात्मक विधि से अंकित की जाती हैं, परंतु अनेक उपक्रम कृत्य विशिष्टताओं के लिए चिन्ह या अंक विधि, चेकलिस्ट और पॉइंट सिस्टम का उपयोग भी करते हैं। तो कृत्य विशिष्टताओं का संगठन अत्यंत सरल होता है। जब कृत्य विशिष्टता विवरण को कृत्य विवरण से पृथक रखा जाता है, तब इसमें कृत्य परिचय एवं कृत्य सारांश सम्मिलित किया जाता है और साथ ही कार्य दशाओं का उल्लेख भी इसमें किया जाता है। तो कृत्य विशिष्टता में मानवीय आवश्यकताओं का भी उल्लेख होता है। कर्मचारियों की शिक्षा एवं अनुभव को कृत्य विशिष्टता में समाविष्ट किया जाता है। इस प्रकार कृत्य विशिष्टता में कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक एवं वैयक्तिक योग्यताओं का उल्लेख होता है और इसमें कर्मचारी की भौतिक, शैक्षणिक योग्यता और उसका अनुभव के अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व एवं नेतृत्व और संपर्क संबंधी गुणों को भी स्थान दिया जाता है। तो इसके प्रारूप के अंतर्गत जैसे कृत्य शीर्षक है, कृत्य सारांश, कृत्य विवरण क्रमांक, शैक्षणिक स्तर, अनुभव, भौतिक विशिष्टताएं, व्यक्तिगत विशिष्टताएं और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, उनका विश्लेषण, उनके जैसे उनकी निर्णय क्षमता, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व, लीडरशिप, चातुर्य और कार्यदशाएं, ये सारी बातों का विवरण इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। और इस प्रकार से किसी भी एक उपक्रम के अंतर्गत, एक संस्था के अंतर्गत, मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत इस प्रकार के विवरण तैयार करके कर्मचारियों के कार्य, उनकी योग्यताएं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों की जानकारी प्राप्त की जाती है। धन्यवाद।